जी बिल्कुल, आप सत्य कह रहे हैं कि जिला परिषद मार्केट तो बना दिया, लोगों को बेरोजगारों को रोजगार के लिए तो दुकान आवंटित कर दिया, लेकिन सालों बीत गए, लेकिन मूलभूत सुविधाओं से सभी को दूर रखा गया। जिसका मूलभूत सुविधा में है जैसे कि नाला और सड़क। नाला तो है नगर पंचायत का, लेकिन नाला हमेशा वो भरा रहता है। वहाँ पानी बरसात में होता क्या है कि पानी का भराव हो जाता है, पूरा मार्केट में जल भर जाता है। इसके वजह से दुकानदार दुकान तो खोलते, लेकिन ग्राहक कैसे आएगा? तो मैं संबंधित पदाधिकारी को कहना चाहूंगा कि इस पर संज्ञान ले, त्वरित संज्ञान ले और इस पर कार्रवाई करें। क्या नाम? राजकुमार शाह, यहाँ के निबंधित व्यापारी हैं। जो अपना स्टेटमेंट देना चाह रहा हूँ, आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ। और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यह है, यह जयनगर जिला मधुबनी के अंतर्गत जिला परिषद बाजार अशोक बाजार निधि कॉम्प्लेक्स में अवस्थित जो दुकान है और जो दुकानदार लोग हैं, उनकी समस्याओं को लेकर के आज यह बैठक की गई। सबसे पहले मैं मीडिया के माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि मैं बिहार राज्य के जो अभी रूलिंग पार्टी की जो सरकार है, मैं उस पार्टी का एक अंग हूं। एनडीए की जो सरकार है बिहार में, मैं जनता दल यूनाइटेड का बिहार प्रदेश महासचिव अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का हूं। और मुझे भी इस समस्या को समाधान के लिए आज इन दुकानदार भाइयों के बीच जो बैठना पड़ा है और उनको साथ देने का जो मैंने मन बनाया, तो मैं अपनी सरकार को इस सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सबसे पहले मैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, अध्यक्ष महोदय, जो जिला परिषद के जिलाध्यक्ष हैं आदरणीय बिंदु जी, और मधुबनी जिला के जिला पदाधिकारी महोदय, मैं आप तमाम लोगों को मीडिया के माध्यम से विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं कि मधुबनी जिला में जयनगर नेपाल सीमा पर अवस्थित एक ऐतिहासिक और प्राचीन शहर है। इस शहर में पिछले 20-25 साल पहले जिला परिषद के द्वारा कई बाजारों का निर्माण किया गया। जैसा कि मुझे मालूम है, सबसे पहले अशोक बाजार, उसके बाद निधि कॉम्प्लेक्स, और धीरे धीरे जिला परिषद के अंतर्गत खाली जमीनों में कई दुकानों का स्थापना किया गया, सिर्फ इस उद्देश्य से कि यहाँ पर बेरोजगारों का रोजगार मिले और जो लोग व्यवसाय करना चाहते हैं वह दुकान लेकर के व्यवसाय करें। लोगों ने अपना पैसा लगा करके दुकान खरीदा और दुकान करने का प्रयास किया, लेकिन धीरे धीरे इस बाजार की स्थिति ऐसी नारकीय बन गई, जो यह बाजार बिल्कुल नर्क में तब्दील हो गया है। मुझे इस दुकानदारों को साथ देने का अवसर इसलिए मिला कि मैं भी लोकसभा क्षेत्र झंझारपुर के ही निवासी हूं और विधानसभा क्षेत्र खजौली का निवासी हूं। मैं जब इस बाजार के करीब से गुजरता हूं तो मुझे बड़ा ही अजीब सा लगता है कि जब यहाँ के दुकानदारों के द्वारा मुझे यह कहा जाता रहा है कि जब वोट का समय आता है तो आप वोट मांगने के लिए आते हैं, लेकिन आज जो स्थिति है जयनगर की, उसके दुर्दशा को ठीक करने वाला कोई नहीं है। आदरणीय हमारे बिहार राज्य के सभी माननीय मंत्रीगण और जितने भी पदाधिकारी गण हैं, मैं सभी को यह कहना चाहता हूं कि वास्तव में यह दुर्भाग्य की बात है कि हम लोगों ने भी
20 वर्षों से इस बाजार को स्थिति को देख रहा हूं कि कई जनप्रतिनिधि लोग आते हैं, चाहे वो जिला परिषद के पदाधिकारी हो, जिला परिषद के जीते हुए सदस्य हो, या इस 20 वर्षों में कम से कम 4-5 बार जो जिला परिषद के चेयरमैन बने हो, सभी लोग आकर के जयनगर की स्थिति को केवल देख करके गया और किसी में यह हिम्मत नहीं हुआ कि यहाँ की नारकीय स्थिति को बदला जाए। इसीलिए मजबूर होकर के मुझे आज बैठक में आना पड़ा और यहाँ के व्यवसायियों को साथ देना पड़ा है। मैं इस बैठक में संकल्प ले रहा हूँ कि यदि आज दिनांक 10/5/2026 को लिए गए इस बैठक में जो निर्णय है, उस निर्णय के आवेदन के माध्यम से मैं तमाम पदाधिकारी मंत्रियों के पास 1 सप्ताह के अंदर में भेजने जा रहा हूं। यदि इस आवेदन के आलोक में इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो निश्चित रूप से अगले ही महीना सांकेतिक हड़ताल करते हुए बाजार को बंद किया जाएगा और आंदोलन के रूप में इस बाजार के व्यवसायियों को खड़ा होना पड़ेगा और सरकार के खिलाफ भी यदि जाने की जरूरत पड़ी तो जा सकता है। राजेंद्र प्रसाद कामत, बिहार प्रदेश महासचिव, जनता दल यूनाइटेड। पहले मेरा नाम हो गया मोहम्मद अंबारुल हक। यहाँ के मैं दुकानदार हूँ और मैं काफी कठिनाइयों को जो सो झेलते हुए आज तक जो सो झेलता आ रहा हूँ। कई बार हमने जो सो मतलब कि मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कई बार हमने जो सो इसको डाला, पानी में जो सो गंदा नाली का पानी भरा हुआ और पूरा जो सो पानी से जो सो लदालद रहता भरा हुआ, और उसमें कई बार हमने कंप्लेन किया लेकिन कोई कंप्लेन का कोई मतलब नहीं बना। हर बार हम लोग जो सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग जो सब परेशान हो करके डाल करके परेशान हो गए हुए हैं। इस पर कोई सुनवाई नहीं ली है। आज से कुछ दिन पहले जयनगर में डीडीसी आए हुए थे, उनको भी हमने जो सो रोक करके सारा चीज जो सो हमने दिखाया, सारा परेशानी बताया। उन्होंने भी जो सो हमसे वादा किया कि हम ठीक है इस पर जो सो विलम्ब कार्रवाई करेंगे और शौचालय और पेयजल का विलम्ब जो सो व्यवस्था करेंगे, क्योंकि शौचालय और पेयजल की व्यवस्था की बात किया दूर, यहाँ पर जो सो पानी जो लगा रहता है गंदा नाली का पानी, वो निकासी करने का जो सो इनके पास जो सो समय नहीं निकला कि हम इसको निकासी करवा दें। प्लस जो है सो हम लोग जो सो हमेशा इस चीज से जो सो घिरे रहे। जयनगर के अशोक बाजार जिला परिषद से लमसम हमको लग रहा है कई लाख रुपया जो सो रेवेन्यू यहाँ से जाता है, लेकिन उस रेवेन्यू को जो सो सरकार सिर्फ लेना जानता है, उस पर जहाँ से रेवेन्यू जाता है वहां पर खर्चा करना उनके लिए बहुत भारी पड़ रहा है। इसीलिए मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि हम लोग की बातों को ध्यान रखें और तुरंत अविलंब इस पर ध्यान दें, वरना हम लोग जो सो आंदोलन करने के लिए तैयार हैं।